अर्जुन की तरह बिल्कुल मछली की आंख पे निशाना मारा आप लोगों ने। मनोहर लाल खट्टर साहब को एसी कमरे में थर-थर पसीने आ रहे हैं आप लोगों को। अपना एसडीएम यहाँ के करने के लिए, टेबल पर बैठ के बात करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से ये पहला कदम है। मैं आप लोगों को मुबारक देता हूँ। जो सरकार हमें हल्के में ले रही थी, वो सोच रहे थे कि ये तो यूं ही चुनाव के समय में इनको फिर से कोई झूठा जुमला देके इनकी तो वैसे ही वोट मिलेगी। लेकिन इस बार जो आपने इनका इलाज बांधा है ना, इनको पता लग गया तो परिमल सर ठीक कह रहे थे, 75 से 40 तो आगे थे, अरब की बैंक की 15 भी नहीं आती। भाई आपका मुद्दा है, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एसडीएम साहब से टेबल पे बैठ के इस मुद्दे पे बातचीत करी जाए? यही सबके सामने भरी पंचायत में नीचे पलाथी मार के पूरी मीडिया के सामने बात करेंगे। आपको मंजूर तो पलाथी मारोगे? तो भाई ये फैसला मंजूर है? मंजूर है? ठीक है भाई, सभी साथी यहाँ बैठ जाएंगे, भरी पंचायत में पलाथी मार के नीचे बैठ के बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में अब क्या कुछ वार्ता होती है, वो बात देखने वाली होगी। फिलहाल आप ये देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सड़क पर बैठ चुके हैं इन विद्यार्थियों के साथ। सभी साथी एक बार बैठ जाए प्लीज, सारे भाई बैठ जाओ, रिक्वेस्ट है, सारे भाई बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ सारे भाई, बैठ जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से। बिल्कुल पब्लिक डोमेन में मीडिया को बिल्कुल सब साथी शांत हो जाए, या तो सरकारी अधिकारी बात करेंगे या परिमल जी अब मैं, और कोई भाई बीच में बोले ना, सब शांत चुप हो जाओ सभी। तो हम लोग जो है जो सीईटी का जो मुद्दा है, मीडिया के माध्यम से आपको पहले से ही अवगत होगा और ये आपको जो सूचित होगा पहले से ही कि सर फोन नीचे तो जो है जो सीईटी के मुद्दे पर आपको क्या आदेश मिला? वो पत्ती आ रही तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। माइक में मैं कोई बात आपको बता, माइक ऐसी जो भी इसमें उचित कार्रवाई की जा रही है तो सभी जानकारी नहीं, उचित कार्रवाई तो सभी एमएलए को जब ज्ञापन देके आए सभी ने ये बात कही कि उचित कार्रवाई चल रही है। सांसद महोदय करनाल के संजय भाटिया जी को ये बच्चे कई बार मिले, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, सीईटी वाले खुद प्रिमल सर मिले, उन्होंने भी कहा ये सारी जो स्टोरी है ये प्रिमल सर बताएंगे जब संजय भाटिया जी से इस मुद्दे पर इनकी मुलाकात हुई। मैं इसके बारे में पूरी बात बताता हूँ सभी लोगों को। सीईटी का जो
सीईटी का जो कंसेप्ट है, दूसरे माइक दे दो। सीईटी का जो कंसेप्ट है 2 साल पहले से चल रहा है और जिस टाइम पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जब तक वो स्कीम भी चालू नहीं हुई थी, तभी से हमने कहा था कि इसके अंदर कुछ खामियां, तकनीकी खामियां हैं। HSSC के चेयरमैन को, शिक्षा मंत्री को, कृषि मंत्री को और बाकी जितने भी लोग मुझे जब भी जहाँ पर भी मिले, मीडिया में पर्सनली या जैसे भी, मैंने हर जगह पर बताया। मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि इसमें तकनीकी खामी है और सभी लोगों ने मानी भी बात कि हाँ है, लेकिन पता नहीं क्यों जो है जिद पकड़ते चले गए और फाइनली मुद्दा यहाँ पर पहुँच गया कि इस प्रकार से आर पार लड़ने के लिए युवाओं को जो है मामला यहाँ देखना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके और उसको शॉर्ट आउट करवाऊंगा और मैं भी चाहता हूं कि ये जो है क्वालिफाइंग होना चाहिए। जो हमारे JP दलाल जी कृषि मंत्री, उन्होंने भी जो है ये वायदा किया था कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और तकनीकी खामी इसके अंदर है और इसके अंदर ये जो है मुद्दा होना चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले भाटिया जी से मैं मिला था, उन्होंने ही मुझे बुलाया था ये इशू क्या चल रहा है और भाई मामला क्या है, पूरी जानकारी मुझे दो। तो फिर मैं वहाँ पर गया था, फिर मैंने उनको जो सारी बात समझाई थी और फिर ऐसे ही बात के अंदर मैं जो बता रहा था उनको कि 2019 में भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की थी। HSSC का जो पेपर था कलर का, वो कलर के पेपर के ऊपर जो कुछ पार्ट तो आ गया था आउट ऑफ सिलेबस और बच्चों को जो है जो रोल नंबर दिया गया था वो दिया गया था कम से कम 200 किलोमीटर दूर। उसके कारण बच्चों का मामला गड़बड़ हुआ था। मैंने भाटिया जी को बताया था कि एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और वो असर वैसे का वैसा पड़ा। उस रील के अंदर था एक लड़की जो बोलती है कि खट्टर साहब पेपर हमारा भी 90 नंबर का था और पेपर आपका भी 90 नंबर का है। और सोचा हम भी नहीं थे, हमारी 75 पार हैं, और सोच आप भी नहीं रहे हो 75 पार। पेपर हमारा भी आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है और पेपर आपका भी आउट ऑफ सिलेबस आओगा। ना तो 40 मारे आए और ना 40 तेरे आए। अब की बार जो मामला बनना नहीं, वो 40 ही सीट आई। तो जब मैंने उनको भाटिया जी को ऐसे बताया तो उन्होंने बताया भाई तू इधर है, मैंने ताके का भी बता दे। तो मैंने उनको कहा था कि अगर CET क्वालिफाइंग नहीं हुआ तो आपकी 30 सीट आनी नहीं, लिखवा लो इस बात को। और मैं मीडिया के सामने इस बात को बता रहा हूँ, पूरे हरियाणा का युवा यहाँ पर खड़ा, उनकी मौजूदगी में बता रहा हूँ। अगर युवाओं की इस प्रकार से अनदेखी की गई तो भाटिया जी को मैंने करनाल में बताया था BJP के कार्यालय में और 1 हफ्ता पहले ही, अगर जो है युवाओं की इस प्रकार से अनदेखी की गई, अब देख लो इनके चेहरों की तरफ, कौन सा जो है BJP को वोट देगा। अगर इनकी ऐसे सुनाई नहीं हो रही है तो मंत्रियों को, प्रशासन को, HSSC को हर जगह तो बता रही है और कहाँ जाए अभी। तो ये रास्ता है और ये उचित और कानूनी कार्रवाई है तो बहुत ज्यादा लंबे समय से चल रही है सर। आप इसके ऊपर जो है ठोस बात के बिना काम चलेगा नहीं सर। ये मैं आपको ठोस बात कहता हूँ, जो यहाँ छात्र आए ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई अन्याय तो होगा नहीं और आप ये चीज़ बिल्कुल अपने मन में रखिए, जो भी फैसला होगा वो इन छात्रों के हित में ही और जल्दी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इनके साथ अभी सर इस जल्दी का पता नहीं ना, ये जिस दिन जो है ना, जैसे जिस दिन ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस आपने खुद ही बताया कि आप सभी रिप्रेजेंटेटिव से मिल चुके हैं, तो इसमें जो मेरे पास इनपुट है इसमें बिल्कुल छात्रों के हित में ही कार्रवाई हो रही है और जो भी फैसला होगा इनके हित में। जैसे जल्दी का मामला जो है, जैसे जल्दी का मामला तो चलते चलते अब तो जो है 25 तारीख से तो पेपर ही है। अब जल्दी और लेट का तो मौसम 25 से पेपर के बाद फिर कहाँ जाएंगे। मैं माननीय SDM साहब को एक बात बताना चाहता 25 जून हूं। SDM साहब आप सरकार की तरफ से आए हैं और आपका ये फर्ज बनता है कि आप ये बात करें, लेकिन मीडिया के साथ ही मौजूद है, ये बता देना चाहते हैं आज 16 तारीख, 17, 18, 19 और 20 तारीख को इन बच्चों के एडमिट कार्ड इशू हो गए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक बात। HSSC की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत 20 तारीख को बच्चों के एडमिट कार्ड इशू होंगे और 24 और 25 को बच्चों के एग्जाम। तो सरकार ये बताए ना कि इन 3 दिनों के अंदर सरकार हमारे साथ टेबल पर बैठकर कोई बात करे, या तो आप ऐसी कोई हमारे पास प्रपोजल लेके आइए, या आप बताइए कि परसों रोल नंबर आने से पहले इस पॉलिसी के अंदर बदलाव हो जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात होगी, लेकिन सूखे आश्वासन देके अगर आप हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक साथी ऐसा है जो ऐसे सूखे आश्वासन बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, आप CM साहब से बात कीजिए, CM साहब के OSD से बात कीजिए, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी अगर आपसे फोन पे जुड़े हुए हैं तो आप उनसे बात कीजिए, लेकिन इस पर कोई ठोस बात जब तक नहीं निकलेगी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी साथी जो है जाएगा।
सीईटी क्वालिफाई 3,57,000 बच्चों को मुख्य परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिले। सिंगल एक लाइन डिमांड है, कोई बहुत लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। चार गुना करेंगे और इनकी डिमांड है कि जितने बच्चों ने क्लियर किया है हर कोई जो बच्चा बैठे और बड़ा जेन्युइन से क्वालिफाइड। जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई किया उनको मेंस लिखने का मौका मिले, इतनी सी मांग। जैसे IAS UPSC में है, हर जगह जहाँ पर भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीईटी भी क्वालिफाइंग नेचर का, और ये एकमात्र ऐसा इकलौता एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर का जिसमें सबको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा है। इतनी सी बात। और ये मैं बता दूं, हरियाणा सरकार की 2019 की गजटेड नोटिफिकेशन सीईटी की क्लोज नंबर 16 के अंदर सरकार ने ये प्रोविजन भी डाल रखा है, पावर टू अमेंड। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मनोहर लाल खट्टर साहब का खुद का डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन, तो सरकार के पास ताकत है कि सरकार इसको अमेंड कर सकती है। तो मेरी अनुरोध है, आप एक बार बात करके बताइए। बैठे रहेंगे भाई हम लोग यहीं पे। ये जो बात हुई है ये तो जो है निराधार बात है। कह रहे हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है, समय पर की जाएगी। अब जो है जैसे 20 तारीख को रोल नंबर आ जाएगा, 25 तारीख से पेपर 24 और 25 का पेपर है, तो अब आज 16 तारीख है, 20 को पेपर, 3 दिन बचे हुए हैं, तो अब जल्दी और उचित कार्रवाई क्या होगी। तो हमने कहा कि अभी आप प्रशासन से पूछ के बताइए, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। पेच ये फंसा हुआ, हम लोग तो चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाइंग हो, ये सीईटी क्वालिफाइंग कर नहीं रहे। एकमात्र ऐसा एग्जाम सीईटी है जिसको क्वालिफाइंग का नेचर होने के बावजूद जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको मेंस लिखने का मौका नहीं मिल रहा। वरना जितने भी क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम होते हैं वे सभी के सभी क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम, उसमें जो है जिनने क्वालिफाई किया सबको मेंस लिखने का मौका मिलता है। तो इसमें भी हमारी मांग है कि क्वालिफाई लिखने का मौका मिले। ये अभी कह रहे हैं कि हम बात करके बता रहे हैं। आपको लगता है कि बात मान ली जाएगी? अब जो है नहीं मानेंगे तो हम बैठे हैं साहब। सर मांग पत्र दिया कोई लिखित में कोई मांग पत्र एकमात्र एक लाइन की मांग है हमारी कि सीईटी क्वालिफाइंग किया जाए, सिर्फ इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत सारी मांगे हैं लेकिन वे मांगे गौण हैं। पहली मांग ये है कि सीईटी क्वालिफाइंग किया जाए।